स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसका हम चैप्टर सेकंड देखने वाले हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड ऑफ सेंटेंसेस है, उसमें हम 4 तरीके के समझेंगे। एक तो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एब्रेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। चारों की हमें यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है, और उससे हम सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट और गिव सम इंफॉर्मेशन, उसमें हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन के बारे में होता है, जो उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस है, उसका आएगा अ सेंटेंस इज दैट एक्सप्रेस रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, अ कमांड और गिव डायरेक्शन, इट हैज़ एंड विथ फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप के साथ हमें ये सारे कमांड या फिर कोई ऑर्डर वगैरह दिया हुआ है तो वो हमें इम्परेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, या फिर सेंटेंस इज आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में भी बताया गया है, और जो है क्वेश्चन मार्क खास करके याद रखना है। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, वहाँ पे इस तरह से निशान आएगा, ये हमें जरूर से याद रखना है। अ सेंटेंस इज दैट एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो उसे हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहेंगे। ज़्यादातर हम एक्सरसाइज में अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ए दिया हुआ है, नेम द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, एम्परेटिव। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करके हमें लिखना है। तो फर्स्ट है, उसका आंसर हमें दिया हुआ है। सेकंड है विल यू मीट मी, तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्लेइंग इन द रेन ए इज फन, तो ये है डिक्लेरेटिव। सेट द डोर, ये है इम्परेटिव सेंटेंस है। प्लीज पास मी द पेन, तो ये इम्परेटिव है। विल यू कम हियर, तो ये इंट्रोगेटिव है। आस्क आई हैव लॉस्ट माई कीज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओ लेफ्ट, देन टेक अ राइट टर्न एंड यू विल फाइंड द शॉप, तो ये इम्परेटिव। लीव द रूम, ये भी इम्परेटिव। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, या आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे फिर से कमेंट में बताइएगा, तो आपके साथ मैं ये चैप्टर पूरा फिर से एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड नंबर है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द क्वेश्चंस। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो हमें ये क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना है। आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, और फिर क्वेश्चन मार्क। वैसे ही रोहित विल विन द गेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विल विन द गेम, यहाँ पे हमें विल रोहित विन द गेम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क देना है। द ट्रेन वॉज लेट ड्यू टू एक्सीडेंट, तो हम वॉट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वॉज द ट्रेन लेट ड्यू टू एन एक्सीडेंट, यहाँ हम एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, पर पूरा लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। आई कम बैक इन द मॉर्निंग, तो हम कम बैक क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो डीड से स्टार्ट करेंगे। डीड यू कम बैक इन द मॉर्निंग, द पेंटर पेंट्स द वॉल, तो यहाँ पे डज आएगा। पेंटर पेंट्स दिया है ना, डज दी पेंटर पेंट्स द वॉल, फिर क्वेश्चन मार्क लेना है। 6 नंबर है दैट येलो हाउस इज एन ओल्ड एज होम, तो यहाँ पे आएगा इज दैट येलो हाउस एंड ओल्ड एज होम, फिर क्वेश्चन मार्क लेना है। ही डिड हीज होमवर्क हिमसेल्फ, तो यहाँ पे डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड हीज डू हर होमवर्क हिमसेल्फ। सी इज माई क्लास टीचर, इज सी माई क्लास टीचर, इज सी योर क्लास टीचर, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमें क्वेश्चन मार्क बताना है। क्वेश्चन सी, राइट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो यहाँ पे हमें सब जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लिखने हैं। फर्स्ट में तो हमें दिया है वेल डन करके, फिर एक्सक्लेमेटरी और कीप इट अप। सेकंड है हाउ अमेजिंग दिस कार, तो हाउ अमेजिंग दिस, वहाँ पे द कार इज, इस तरह से आएगा और एक्सक्लेमेटरी करना है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट दिया है व्हाट अ ट्रिकी क्वेश्चन दिस इज, तो आएगा व्हाट अ ट्रिकी क्वेश्चन दिस इज, फिर एक्सक्लेमेटरी। सब में ऐसा है, यहाँ पे वाओ, ओ, हाय, ये सब दिया हो तो हमें उसके पीछे लिखना है। तो यहाँ पे हमने वाओ लिखा है, फिर एक्सक्लेमेटरी है आई रियली लव इट, फिर ओ दिया है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी करेंगे व्हाट अ प्रिटी, फिर आउच, उसके पीछे भी हम एक्सक्लेमेटरी का निशान करेंगे। इट हर्ट्स मी, नेक्स्ट है हर्ष, उसके पीछे भी हम एक्सक्लेमेटरी करेंगे। द बेबी इज स्लीपिंग, और फिर आएगा फुल स्टॉप। हाउ फुलिश आई हैव बीन, तो यहाँ पे हाउ फुलिश और फिर आएगा आई हैव बीन और एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। थर्ड एक्सरसाइज आपके साथ लेके आऊँगी, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।